आदि भगवान। आगे कुबलया पीठ नामक हाथी के वध का कार्य करते हैं भगवान। धनुष का भंजन करते हैं। भोजराज कंस ने बुलाया, चारूर और मुष्टिक के वध का कार्य करते हैं। और कंस ने कहा मेरा काल आया, काल आया। और तुरंत भगवान गए, जाकर के बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिए और खींच करके कहने लगे तूने इसी प्रकार मेरी मां के बालों का कर्षण किया था ना, इसलिए याद रखना जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज भगवान ने जैसे बालों को पकड़ा ना, इनके मामा कंस ने इनकी मां देवकी की इसी प्रकार बालों को पकड़ा था। तब जब ये पता चला देवकी की 8वीं संतान काल होगी, इसलिए दूसरों के संग में ठगी करोगे ठगी पाओगे, धोखा करोगे धोखा पाओगे, क्रोध करोगे क्रोध पाओगे, प्रेम दोगे प्रेम पाओगे। घूम फिर करके आपके हमारे पास ही आएगा है। इसलिए मत सोचना हम बड़े होशियार हैं, हम जो चालाकी से कर पा रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आने वाले समय पर आपके संग में वही व्यवहार होगा। 12 वर्ष लगे बालों को पकड़ने की सजा मिलने, इसलिए किसी की हंसी उड़ाओगे हंसी के पात्र बनो। इसलिए जो कुछ मिलेगा जो कुछ करोगे सब घूम करके हमारे पास आएगा। कंस ने देवकी के बालों को पकड़ा। आज भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि पर पहुंचे और जाकर के बालों को पकड़कर खींच लिए। तूने मेरी मां के बालों किसी प्रकार का कर्षण किया था। और भगवान ने जैसे नीचे खींचे संपूर्ण ब्रह्मांड का बल लेकर के बैठ गए, उठ नहीं पाए। लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ कि मौत आ गई, तो भगवान ने पैर पकड़ के जैसे चारों तरफ घुमाए और पटके अधोमुख होकर के गिरे। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के वध का कार्य होता है। कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटी थी, जरासंध के पास। इधर भगवान संदीपन ऋषि के यहाँ 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर के आगे उद्धव जी को मथुरा भेजते हैं और श्री राम वृंदावन में कहने लगे उद्धव मोहि ब्रज विचरत नाही। उद्धव मैं कितनी कोशिश कर लूं भूल नहीं पा रहा हूं ब्रज को। उद्धव एक बार जाओ ना, जाकर के गोपियों को समझा के आओ। उद्धव ने कहा मैं बृहस्पति जी का शिष्य उन अनपढ़ गंवारों के पास भेजने, पर आप कह रहे तो जाएंगे। जाने को तैयार हो। बोले उद्धव ऐसे जाओगे ना कोई तुमसे बात नहीं करेगा, आप मेरे पीले वस्त्र पहन के जाओ, पीतांबर पहन करके जाओ। जब तुम्हें कृष्ण दूत समझेंगे तभी तुमसे कोई बात करेगा। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है ये, श्री उद्धव प्रसंग है। उद्धव जी प्रसंग को संपन्न करते हुए सुखदेव भगवान आगे बोले कि अस्ति प्राप्ति जब जरासंध के पास गई, जरासंध युद्ध के लिए आया। 23 अक्षौरी सेना लेकर के आया युद्ध के लिए। भगवान ने सारी सेना को विनाश करके अधमरा बना करके छोड़ दी, और जैसे अधमरा बना कर छोड़ दिए 17 बार आया, 17 बार भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। 3 करोड़ म्लेच्छों को संग में लेकर के भगवान ने सबका वध किए। काल यवन को देखकर भग चले और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। भगवान गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। पीछे पीछे काल यवन। भगवान ने पीला पीतांबर मुचकुंद महाराज को भी उड़ा दिए जो सो रहे थे। पाद प्रहार किया। काल यवन ने उठे, देखते ही निद्रा जैसे जगह तो भस्मीभूत हो गए, भस्म हो गया काल यवन। भगवान ने रात में द्वारिकापुरी का निर्माण किए और कूद करके पर्वत से भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया द्वारिकापुरी पहुंच गए। समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका में प्रविष्ट करा दिए। द्वारिका पहुंच गए सब। अब इधर दाऊ भैया का विवाह रेवती जी के संग में होता है। रेवत की जो पुत्री थी, भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के संग होता है। ये रुक्मिणी जी कौन है? ये भीष्म महाराज की बेटी है।
रुक्मिण्याः स्वयं एकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिका